तो कक्षा 12वीं के सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बता देंगे कि आज आप लोगों का भौतिक शास्त्र का पेपर कैसा गया है। अपन लोग इस वीडियो पे पूरे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और आप लोग अपने भैया मार्क्स को काउंट करते हुए चलिएगा कि आज आप लोग अपने इस पेपर में कितने नंबर का सही करके आए हैं और कितने नंबर लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बोलेंगे आप लोग अपना भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और फिर ये वहां पे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मैच कराने वाले हैं जो हमने आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप पे दिया था। एक एक क्वेश्चन मैच कराएंगे। देखो जो हमने प्राइवेट ग्रुप में दिया था वो पूरा का पूरा सेम हूबहू पेपर आप लोगों को देखने मिलने वाला है। तो आप बस जल्दी से अपने टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहां पे हम एक एक क्वेश्चन का आपको भी प्रूफ देंगे और ऑब्जेक्टिव भी दिखाएंगे कि आपको जो हमने वहां पे दिया था देखो पूरा आया था। और साथ ही साथ पब्लिक ग्रुप में भी हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आप लोगों को अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, फिर हम आप लोगों को लाइन से सारे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, चलो अपन लोग यहाँ पे जल्दी से पहले इसके पूरे पेपर के सॉल्यूशन को जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला सबसे पहले चलो सत्ता सत्य देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो सत्ता सत्य देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसका आंसर क्या टिक किया है। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरे वाला का भी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही और तीसरे वाले का भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही। ठीक है ना, चौथा और पांचवा जो है आप लोगों का गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो अच्छे से बिल्कुल इसको अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। काउंट कर लीजिएगा आप लोगों को कितने नंबर मिले, कितने सही किए, कितने गलत किए। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका आता है एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3 अपन लोग देख रहे हैं, एक वाक्य में उत्तर। तो सभी के आंसर आप लोग अच्छे से मैच करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है धारा घनत्व विशिष्ट इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ओम का नियम लिखना है। भाई इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा J इक्वल्स टू सिग्मा ई की पावर, ये इस प्रकार से वेक्टर लगेगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों को लिख लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपका ये सही आंसर हो जाएगा, इसको लिख लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है चुंबकशीलता का विमेय सूत्र लिखना है। भाई विमेय सूत्र तो सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है इसका, ML T इनवर्स 2 और A इनवर्स 2। ये आप लोगों का सही आंसर है, इसको देख लीजिए। आप यदि यही लिख के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पे देखो ये LCR सर्किट जो है ना आपको वो लिख लेना था। ठीक है ना, LCR सर्किट यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को नहीं बनेगा। ठीक है, ये अच्छे से आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए उसके बाद डी वाले की बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बता देना है फ्रीक्वेंसी। कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अपना नया चैनल यहाँ पे आप लोगों को हर वीडियो देते हैं। जो देखो कल हमने जो आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन दिए थे उसको जाके एक बार देख के आओ आप लोग, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। पी प्रकार के अर्धचालक में आज ये तो सभी बच्चों से बन गया होगा, क्या सबसे ज़्यादा होते हैं, होल सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा संख्या में होल पाए जाते हैं, आप लोगों को उसको कर लेना है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन भी आप लोगों को हमने कल बताए थे ना, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको पूरे वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपन लोग जल्दी से सही विकल्प देख लेते हैं। आदर्श विद्युत विभव का आकार होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको टिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों का उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, आपका ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का मानव विभव है तो आप सॉरी यहाँ पे आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा 0। ठीक है ना, विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है भाई, 0। ठीक है, जी आपने सही टिक किया तो ये सही आंसर आपका। ठीक है, पृथ्वी का मानक विभव क्या होता है, जे भी 0 होता है। दोनों के आंसर 0 0 थे, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे सी अक्सर तरंगों का तरंग दैर्घ्य पारस है। तो आपको यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर है वो टिक करना था। आपका जो इसका सही आंसर था वो आप लोगों का था 700 nm से 1 mm तक। ठीक है, इसको टिक कर लेना था। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और डी वाला देखेंगे। यदि आप लोगों ने आपतन कोण का मान किसी तल के 60 डिग्री है तब उस तल का परावर्तन कोण होगा। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है 60। कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो यहाँ पर आपको बताना है कितना होता है, 3 होता है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है पीएन जंक्शन डायोड, आप लोगों को इसको टिक कर देना है 1 UM होता है।
तो यहाँ पे ये आप लोगों को क्वेश्चन लगा है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आप लोग कितने नंबर का सही करके आए हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं कि आप लोगों को कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने सही करे हैं और इसके क्या बिल्कुल सही आंसर होने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल टिक करना है। तो चलिए अब अपन लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों का सही आंसर है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डॉट 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 राशि है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो आपका सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए, जब शोधक में डॉट डॉट किरणों की लैंपों का उद्योग जीवाणु को मारना होता है तो आपको लिखना है यहाँ पे कौन सी किरणें थी, वो यूवी किरण थी। कौन सी थी? यूवी किरण। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला देखेंगे। एक ध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ जैसे बदलता रहता है, यदि यह सदैव तरंग संरक्षण की दिशा के डॉट डॉट रहता है तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है कैसा होता है, लंबवत होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते चलेंगे आप लोगों का, ठीक है, सही आंसर्स आप लोग अपने देखते चलिएगा। चलिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान डॉट डॉट होता है, कैसा होता है? जीरो ही होता है। सभी बच्चे जानते हैं ये जीरो होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला देखेंगे, प्लांक नियम तक का मान क्या होता है? तो आपको बताना है 6.6 × 10⁻⁻34 GS, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर देना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे करेंगे अपन लोग। तो आगे आता है आप लोगों का जर्मेनियम डायोड की दहली वोल्ट लगभग कितनी होती है? तो आपको लिखना है 0.3 भी होती है, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। और पहले सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पे अभी हम आप लोगों को कुछ ही देर में एक एक क्वेश्चन का प्रूफ देंगे आपको प्राइवेट ग्रुप में और एक एक क्वेश्चन मैच कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना यहाँ पे मेसोकॉलम है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो आप सभी अपने सही सही आंसर मिलाते हुए चलिएगा। विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का आपने क्या टिक करा है? सबसे पहले आप लोगों का जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। विभव प्रवणता, इसका जो आपका आंसर होगा वो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपने सही टिक करा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चेक करते चलिएगा आपने कितने नंबर का सही किया है। चुंबकीय फ्लक्स, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकेंड। और फोर्थ वाले का अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। इसके बाद अपन लोग ये वाला देखते हैं, अंदर चुंबकीय क्षेत्र है तो आप लोगों का जहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है थर्ड वाला, तो इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। इसका जो आप लोगों का सही आंसर होगा ना वो आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो सभी आंसर को अच्छे से आप मैच कर लीजिए बिल्कुल, और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोगों के पूरे सही क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक एक चीज़ को, कितने नंबर का सही करके आए। ट्रू फॉल्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले आप लोग बताओ हमारे प्राइवेट ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो कि नहीं? आपको जे वाला क्वेश्चन हमने दिया था, क्या आप लोग करके आए कि नहीं करके आए? कमेंट करके सबसे पहले बता दो, ठीक है। चलो अब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था हमने, आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है कमेंट करके बताओ। फिर जे तो हमने कल आपको सुपर 30 क्वेश्चन में भी दोनों बताए थे, इसको भी देख लीजिएगा। जे भी बताया था आप लोगों को, इसको भी आप लोगों से बन गया होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ग्रुप में ही सब कुछ बताते हैं, पब्लिक ग्रुप में भी बहुत कुछ बताते हैं, बस बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सब बता रहे हैं हम, जो है वो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। 130 क्वेश्चन दिए थे मात्र आप लोगों को, 30 क्वेश्चन में से देखो जे क्वेश्चन भी बताया था, जे भी आया, ठीक है। और ये तो प्राइवेट ग्रुप में बताया था क्योंकि न्यूमेरिकल है भैया, बाहर बताना रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट ग्रुप के बच्चों ने तो कर लिया होगा ये वाला। चलो अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और जे वाला आप लोगों को बताया था, इसको देख लो। जे नीचे वाला भी बताया था आप लोग, इसको देख लो। जे वाला तो भैया कौन नहीं बताता है, एन टाइप पी टाइप, ठीक है। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन भी बताया था भाई, इसको देख लो। और इसके बाद ये बायो-सैवर्ट लॉ सभी जानते हैं, ये सब आता है, चीज़ें हर साल पूछते हैं। 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये भी आपको बताया था। इसके बाद आप लोगों का ये भी बताया था क्रांतिक कोण क्या होता है भाई। और साथ ही साथ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बताया था क्या होता है।
बहुत अच्छे से हर चीज़ बताया है यार आप लोगों को। पेपर ना बिल्कुल हलवा आया है, बिल्कुल हलवा। और ये चीज़ देखो भैया, जे लेंस वाला सब पढ़ के आते हैं, कौन बच्चा है जो नहीं पढ़ के आता, सब पढ़ के आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 जो लिखा हुआ है, देखो ये वाला तो सभी पढ़ के गए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो ये वाला तो सभी पढ़ के जाते हैं भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बच्चा बच्चा पढ़ के जाता है। ठीक है, इसका जो एनर्जी लॉसेस आए थे ट्रांसफार्मर के, भाई ये तो घर का फेवरेट क्वेश्चन है। और फराडे वाला भी आया था। मतलब देखो कल जितने हमने आपको 30 क्वेश्चंस बताए थे, 30 में से पूरे क्वेश्चंस आए हैं। यदि आपने पढ़े हैं ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आए, एक न्यूमेरिकल जो हमने बताया था, सॉरी एक ही क्वेश्चन ही आया, सिर्फ न्यूमेरिकल जो बताया था, और एक और 2 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं आया था। ठीक है, बाकी पूरे के पूरे भाई क्वेश्चन आए हैं, हर बच्चा आराम से पास हो सकता है यदि आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी थी। ठीक है, क्योंकि उस पर भाई व्यूज भी कम गए थे, लेकिन जिन बच्चों ने देख लिया ना उनका उद्धार हो गया। ठीक है, जिन्हें नहीं देखा है उन वो लटक सकते हैं शायद तक आज के पेपर में अफसोस करेंगे कि मिलती हुई चीज़ को वो छोड़ के आए हैं। ठीक है, और जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाना, फिर हम शेयर करते हैं आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन मैच कराते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना।